नोटबंदी जैसे और जीएसटी जैसे कानून को गलत तरीके से लाना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर लाया और उसे डालने के, लोगों के जहन में डालने की कोशिश की। लोग भावनात्मक रूप से तो उनके साथ जुड़े, लेकिन उतनी ही तेज़ी से अब उनका साथ छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को लेकर संवेदनशील है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं आईवाईसी पर मौजूद हूं और ये आप चारों तरफ, मैं एक बार कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको यहां पर चारों तरफ का माहौल दिखाएं। आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि आज 21 तारीख श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस को ये किस प्रकार से मना रहे हैं। ये जो आपको कैंप दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये ब्लड डोनेशन कैंप है। यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके लिए डिजिटल मैन भी कहा जाता है साफ तौर पर, क्योंकि उनके समय में जो काम हुआ वो अतुल्य है और वो किसी परिचय के भी मोहताज नहीं। उनके लिए तमाम युवा भी इस वक्त आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक करके बातचीत करूंगी और जानना चाहूँगी कि आखिरकार किस प्रकार से इन लोगों ने आज के दिवस को मनाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम युवाओं के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है ही, लेकिन देश के लिए वो रत्न है, वो भारत रत्न है, वो राजीव जी है। और राजीव जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे युवा कांग्रेस बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। पूरे देश में कृष्णा जी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में भारतीय युवा कांग्रेस रक्तदान शिविर आयोजन किया है और रक्तदान शिविर के माध्यम से समाज सेवा जिस तरह से युवा कांग्रेस हमेशा करता आया है वो करना चाह रहा है। अच्छा, सिर्फ आईवाईसी में एक कार्यक्रम चल, देखिए आप इनके हाथ को एक बार मैं दिखाना चाहूँगी। इससे पता चल रहा है कि इन्होंने खुद ब्लड दिया है साफ तौर पर। यहाँ पर और कितने के हाथ हैं, देखिए इनका हाथ आप देख लीजिए, इनका देख लीजिए, और साफ तौर पर यहाँ पर तमाम युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये अनोखे अंदाज में तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की खुशी दोगुनी होगी कर्नाटक जीतने के बाद। चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई है बहुत। सच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आईना कर्नाटक की जनता ने दिखाया, हिमाचल की जनता ने दिखाया और आने वाले राज्यों के चुनाव भी दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में युवाओं के लिए रोज़गार की बात नहीं करती, इस देश में महंगाई की बात नहीं करती, आम लोगों के रोज़गार की बात नहीं करती है। छोटे छोटे उद्यमी आज सड़कों पर हैं। नोटबंदी जैसे और जीएसटी जैसे कानून को गलत तरीके से लाना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और उसे अब जनता बखूबी समझ रही है। जिस तरह से धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर लाया और उसे डालने के, लोगों के जहन में डालने की कोशिश की। लोग भावनात्मक रूप से तो उनके साथ जुड़े, लेकिन उतनी ही तेज़ी से अब उनका साथ छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को लेकर संवेदनशील है और वो अपने धर्म के प्रति निष्ठा और आस्था भी रखता है। लेकिन मेन मुद्दा जो रोज़गार का है, जो महंगाई का है, जो देश प्रेम की बात ये लोग करते थे, जो चाइना को आंख दिखाने की बात करते थे, उसका है। जाहिर तौर पर आज मैं ये जानना चाहूँगी, आप खुद युवा हैं, आप कौन कौन सी उनकी विचारधारा हैं जो अपने अंदर लाना चाहेंगे और वो विचारधाराएं जो ला चुके हैं? देखिए, राजीव जी की बराबरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन राजीव जी की सोच जो वो 35 साल 30 साल पहले सोचे थे इस देश के लिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी संसद, सदन और सड़क पे टीवी का विरोध कर रही थी, आज देश डिजिटल क्रांति में कहां से कहां पहुंच चुका है, ये राजीव जी की देन है। राजीव जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को 18 साल में मत देने का अधिकार दिया। तो ऐसे अनेक राजीव जी शांति के दूत कहे जाते थे और उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। शांति के दूत कहे जाते थे, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, साफ तौर पर हम सभी जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मात्र आईवाईसी में ऐसे कैंप लगाए गए हैं या तमाम जगहों पर भी चल रहे हैं?
कोको जी उसके बारे में बेहतर जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर में अपना रक्तदान करके आज ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। और कोको जी जो कह रहे थे उसी बात को आगे ले जाते हुए, जितना युवाओं के लिए राजीव जी ने बतौर प्रधानमंत्री सोचा है, मेरे हिसाब से किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। आज नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट्स हो गई हैं, नोटबंदी से हमने डिजिटल पेमेंट्स करी, बट अगर इस सारी डिजिटल रेवोल्यूशन की हम शुरुआत देखें तो वो 1985 में सैम पिट्रोडा के साथ मिलकर जो राजीव जी ने डिजिटल मिशन लाया, उसी का कारण है कि देश में कंप्यूटर्स आए, BPOs आए, IT रेवोल्यूशन हुआ, सिलिकॉन वैली बनी, फिर यहाँ पर आप इससे क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट जरा मैं रोकना चाहूँगी। आप इससे ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भी आपके ही हथकंडे अपना रही है, आपकी ही चीज़ों को प्रमोट कर रही है? देखिए, बीजेपी आज देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है वो एक ऐसा आदमी है जिसने बचपन में चाय बेची, जिसका कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। वो उसे अपनी कहानी के तौर पे बताते हैं, पर ये इस देश की भी कहानी है, नेहरू जी की, शास्त्री जी की, राजीव जी की, इंदिरा जी की। जिस तरीके से इन कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा है इस देश को लोकतांत्रिक बनाने में, कि एक चाय वाले का बेटा, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भी एक दाद देने वाली चीज़ है कि इतना लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ पर भरा गया कि राजनीति जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ अमीरों की थी, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आज की डेट में कोई भी राजनीति कर सकता है। आप यहाँ पर भी नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत अमीर लोग भी दिखेंगे, बहुत गरीब लोग भी दिखेंगे, लेकिन सब देश के लिए खड़े हुए हैं। आज सब देश के लिए रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, लड़का लड़की नहीं है, सब मिलके एक साथ रक्तदान कर रहे हैं। और यही जो भावना है कांग्रेस की, यही साथ में चलने की, साथ में रहने की, इसी भावना का समर्थन हम सारे करते हैं, इसी भावना के लिए योगदान हम दे रहे हैं। सकते हैं कि आज का दिवस कैसे मनाया जा रहा है। तमाम लोग भी हैं यहाँ पर, देखिए महिलाएं भी हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? श्रुति कुमारी। श्रुति, कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आज जिस प्रकार से आप लोग ब्लड देने का मुख्य कारण क्या है आपका? जी, ब्लड देने से आगे जिसको भी ज़रूरत होगी उसको वहाँ तक पहुँच सकेगा ये ब्लड। अच्छा, तो बड़े ही अनोखे अंदाज में मना रहे हैं। कहीं ना कहीं खेद भी है क्योंकि आज ही के दिन वो शहीद हुए थे, उन्होंने बलिदान दिया था। हाँ जी, हाँ, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट है ना, बलिदान दिया। हम भी खून देकर एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तमाम लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन शर्मा। कहाँ से आए हैं? न्यू दिल्ली से हम लोग। अच्छा, ये कैंप सिर्फ यहीं पर लगाए गए हैं या इसके अलावा तमाम जगहों पर हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह लगाए गए हैं और हम तो बचपन से देख के देते हुए आए, यूथ कांग्रेस के टाइम से। अच्छा, ये पहली बार नहीं, आप इससे पहले भी दे चुके हैं? हम लोग यूथ कांग्रेस के लिए जब भी कैंप लगता है तब तक देते हैं ब्लड। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो जाहिर तौर पर तमाम सवाल भी उमड़ रहे होंगे। एक एक करके सवाल भी पूछना चाहूँगी। जिस प्रकार से तमाम लोगों के मन में ये वहम होता है कि ब्लड देने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो कई बार दे चुके हैं। ब्लड डोनेशन हर एक इंसान को करना चाहिए और ये साल में आपका 2-3 महीने के अंदर करते रहना चाहिए और इससे कोई खून की कमी नहीं होती। अच्छा, आपने किया है कई बार? जी, कई बार। अगर मैं पूछूं, देखिए अभी भी इस वक्त ये ब्लड दे ही रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तो इससे कितनी बार दिया होगा? ये कौन सा नंबर होगा? ये आपका होगा 10 या 20 बार दे चुका हूँ मैं। 10 या 20 बार दे चुके हैं? हाँ जी। ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ब्लड डोनेशन के आपका एक तो आपका जो ब्लड है प्योरीफाई हो जाता है, दोबारा से न्यू बन जाता है। ब्लड डोनेशन से फिर हम किसी एक्सीडेंट अगर हो रखा है तो उसकी जान बचा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिससे में यानी ब्लड नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो इसलिए ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। साफ तौर पर इन लोगों को ये सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, जाहिर तौर पर इन पवन शर्मा इस पर नाम लिखा हुआ है। आपका क्या नाम है? सुदेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तकरीबन कितने लोग आए होंगे आज, जिस प्रकार से तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं? आज मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर हो जाएंगे। और ब्लड कितने लोगों ने दिया है? सभी दे रहे हैं, जो आ रहे हैं सब दे रहे हैं। अच्छा, आपका मुख्य कारण क्या है? आप क्यों दे रहे हैं? मैं तो देता रहता हूँ। मैंने प्लाज्मा भी डोनेट किया है 2 बार। उसमें 1 घंटा तो मशीन पे बैठा रहना पड़ता है, उसके बाद वो जाके प्लाज्मा कंप्लीट होता है। निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, कोई स्वार्थ? कोई ऐसा कुछ नहीं है। कई बार फ़ोन आ जाता है, किसी को ज़रूरत होती है तब भी देते हैं। कहीं एक्सीडेंट होकर खून निकालने से अच्छा ऐसे डोनेट कर देना है ना। जाहिर तौर पर इन्होंने एक बड़ी बात कही
कि ये ब्लड देना किसी की जान बचा सकता है। तमाम लोग हैं, देखिए यहाँ पर राजीव गांधी की ये लोग जिस प्रकार से मना रहे हैं वो एक अनोखा अंदाज है। जाहिर तौर पर बलिदान उनका सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर युवा दिखाई दे रहे होंगे आपको, इतने सारे कैंप लगे हुए हैं और तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।